पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दरअसल गोरेगांव पूर्व सर्वोदय नगर के लोगों ने आज संजय निरुपम को अपने क्षेत्र में बुलाकर उनके सामने समस्या रखी कि यहाँ पर करीब 300 लोगों के दुकान मकान हैं जिन्हें खाली कराने हटवाने की कोशिशें हो रही हैं। इस पर संजय निरुपम ने यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, हम आपके साथ हैं। देखिए सभी रहीवासी भाइयों बहनों और देखिए, ये मैंने जब मेरे ख्याल से कई महीने से रेखा जी मेरे पीछे लगी, भैया ऐसे ऐसे नोटिस आ रही है, जरा हमको बचाइए बचाइए। मैंने हमेशा एक ही बात कही, ये किसी एक के घर का मामला नहीं है, ये पूरे बस्ती का मामला है, 300 लोगों के घर का मामला है। और अगर आप लोग अकेले अकेले लड़ेंगे तो जो दुश्मन है आपको लूट के भाग जाएगा। एकजुट होकर लड़ेंगे तो कोई दुश्मन नहीं कामयाब होगा। दूसरे बार बार पूछिए इनसे, उस दिन भी मेरे घर पे आए थे, भैया आप लोग क्या बोला, जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक आपका घर नहीं बचने वाला। एक उंगली है तोड़ देते हैं लोग, मुट्ठी बन जाए तो दूसरे का थोबड़ा तोड़ा जा सकता है कि नहीं ऐसा? तो एक ही बात मैंने कही थी, इनने भी बताया कि भैया कुछ लोग अलग हैं, ये है वो है, सब कुछ अच्छे समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक मंच पे आओ, जो मंच बनाना है बनाना। अच्छा, कोई भी लड़ाई कोई भी आंदोलन शुरू होता है ना, तो पहले ही बहुत बड़ा मंच नहीं बनता, बहुत छोटे लेवल पे शुरू होता है। तो आप लोगों ने जो आज किया है ना, बहुत अच्छा काम किया है। आज एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है और इससे एक एक करके लोग आपसे जुड़ेंगे। जो आपका घर बचाएगा, जो आपकी अपेक्षा के हिसाब से घर के बदले सही जगह पे घर देगा, वही आपका अपना है, बाकी कोई आपका अपना नहीं। जब मेरे पास आए तो मैंने 2-3 सवाल पूछे। उस दिन मैंने वार्ड ऑफिसर को ही फोन लगाया आप लोगों के सामने। सबसे पहले मुद्दा क्या है, तिवारी जी आपने जो बताया, तो ऑलरेडी यहाँ पे रोड कटिंग हो चुकी है। अब हाईवे क्या यहाँ से मुलुंड तक लेके जाओगे? अरे जितना हाईवे चौड़ा करना था कर लिए, कितना चौड़ा करोगे? तो हाईवे चौड़ा करने में यहाँ पर घर टूटे होंगे, तभी तो आप लोगों को पहला माला मेरा साथ कुरान पैटर्न वगैरह हुआ होगा। 2005 में यहाँ पर लोग तोड़ताड़ करके एक लाइन बढ़ा है, अच्छा किया बढ़ा लिया। अब इसके पीछे बढ़ा के हाईवे कहाँ लेके जाएंगे? तो हाईवे का मुद्दा नहीं है जी, फिर किसका मुद्दा है? तो दूध सागर सोसाइटी के रोड का मुद्दा है। अच्छा जी, इनके पास जो नोटिस आई है, नोटिस पढ़ी मैंने, ये 18.5 मीटर मतलब लगभग 60 फीट रोड की चौड़ाई करनी है, रुंदीकरण करना। पहले से 40 फीट रोड है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ऊपर से ब्रह्मा जी ने बोला कि 40 फीट को 60 फीट करो? क्या जरूरी है? जो सर्विस रोड होता है ना, वो 30-40 फीट ही होता है, 60 फीट कहीं नहीं होता। तो 60 फीट क्यों करना चाह रहे हैं? मुद्दा ये है, सवाल ये है। अब मैंने वार्ड ऑफिसर से क्या पूछा, आगे बताता हूं। 60 फीट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बगल में दूध सागर सोसाइटी है, शायद वहां 27 बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होना है। अब जितनी बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट होता है या उसकी ऊंचाई का परमिशन मिलता है ना, उसके लिए रोड की चौड़ाई बहुत जरूरी होती है। रोड जितनी चौड़ी होगी, सड़क जितनी चौड़ी होगी, जो बिल्डिंग की ऊंचाई उतनी बढ़ सकती है, उतना एफएसआई हाइट मिल सकता है। तो 40 फीट पे हो सकता है कि दूध सागर सोसाइटी को एक कम हाइट मिल रही होगी। इसलिए मालूम नहीं कौन बिल्डर है, ये किसी बिल्डर की बहुत भारी दुकान है जो 40 फीट को 60 फीट करके बिल्डिंग की हाइट बढ़ाने का हिसाब किताब कर रहा है, और जिसकी दलाली बीएमसी के अधिकारी लोग कर रहे हैं। ये साफ-साफ दिख रहा है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि 40 फीट को 60 फीट करने की क्या जरूरत है भाई? जब पूरे मुंबई में जो सर्विस लेन है, जो सर्विस रोड है, इतनी ही चौड़ी, बल्कि इससे कम चौड़ी तो रहने दो। अगर आप कहते नहीं है तो जरूरी है जी, मंत्रालय में फैसला हो गया जी, बीएमसी के कमिश्नर साहब ने फैसला कर लिया, मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया, मान लो आपने कहा। तब मेरा सवाल यह है कि अगर 60 फीट चौड़ा करना है तो मेजरमेंट किया गया आपने, कहां से कहां तक रोड होगा? ये सवाल मैंने वार्ड ऑफिसर को इन लोगों के सामने पूछा।
की आप जो नोटीस पे नोटीस मार रहे हो की तुम्ही सगळ्या तुमच्या कागदपत्र आम्हाला द्या, काय काय पुरावा आहे सध्या, जेणेकरून आम्ही तुम्हाला पात्र किंवा अपात्र करण्याचा निर्णय घेऊ, ऐसा नोटिस आ रहा है ना, ऐसी नोटिस आ रही है ना, आप लोग टेंशन में हैं। ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है, इसको अगर हिंदी में बोलूं मराठी में बोलूं तो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। जानबूझ के किसी गरीब को सताना होता है ना, तो जो शासन होता है ना वो इसी तरह का नोटिस मारता है, कागज लाओ दिखाओ, तो अपने आदमी को डर लगे, बाप रे बाप कागज मांगा, इसका मतलब मेरे घर के ऊपर कोई बुलडोजर चलने वाला है। अच्छा कागज नहीं दिया तो अपात्र हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे तो घर से निकाल देंगे सब, कागज दे दो तो हाथ पर काट के दे दिया। ये जानबूझ के रहिवासियों को डराने का ये बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के जो कलेक्टर ऑफिस है उनका एक तरीका होता है। तो आपको डराया जा रहा है, आपको पलट के पूछना साहब हम कागज तो दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को हमारा कागज देखने का पूरा हक है, लेकिन क्यों दिखाएं हम? तो बोलेंगे हमको रोड का चौड़ा करना है, तो रोड क्यों चौड़ा कर रहे हैं इसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा रोड चौड़ा करना है तो इसका मेजरमेंट कहां से कहां ये तो बता दो हमको। मान लीजिए दूध सागर सोसाइटी के किसी बिल्डर की दलाली आप कर रहे हैं और आप कहते हैं कि रोड यहां से यहां चौड़ा का, तो बताइए मेजरमेंट कहां गए, यहां तक आ रहा है क्या? जो रोड चौड़ा करने का जो टेप लगाएंगे यहां तक आएगा कि पीछे आएगा? पीछे आएगा तो हो सकता है कम कुछ 2-4-10 घर टूटे, चलो उनको हम संभाल लेंगे, उनको आसपास में रिहाई भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मेजरमेंट ही नहीं है तो पता ही नहीं किसका घर टूट रहा है, कहां टूट रहा है। ये सब सवाल पूछने को होंगे, ये सब सवाल कौन पूछेगा? एक अकेला रेखा जी पूछेंगी, वो महिला पुलिस लगा के इनको दंडिया के भगा देंगे। सब लोग जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी हाथ लगाने। इसलिए मैंने कहा, पहला जोर क्या दिया कि आप लोगों को एकजुट होना जरूरी है। किसी एक के घर का सवाल नहीं है, 300 परिवारों के घर का सवाल है। और एक घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पीढ़ियां लग जाती हैं। अरे 50 साल पुरानी सोसाइटी है, ये बताया 3-3 पीढ़ियां रही है, पता नहीं इनके दादा परदादा लोगों ने बनाया होगा ये घर, कैसे यहाँ पर बसे होंगे उस समय, गोरेगांव के इस इलाके की क्या हालत होगी, यहाँ पानी आता होगा कि नहीं, बिजली आती होगी कि नहीं, ये हाईवे तब इतना चमचमा नहीं रहा होगा, तब लाइट भी नहीं होगी, मेट्रो तो खैर अभी आया। वैसे दौर में यहाँ बैठ करके लोगों ने जो घर बनाया, उस घर को तोड़ने के लिए किसी बिल्डर की दलाली करने बीएमसी के लोग 1 मिनट में आते हैं, चिट्ठी दे देते हैं और हम डर करके घर में बैठ जाएंगे या भाग जाएंगे मैदान छोड़ के। बोलो भागना है आपको कि रुकना है? अरे बोलो साफ साफ बोलो, भागना है कि लड़ना है? लड़ना है ना। अब लड़ने का तरीका क्या क्या है? 2-3 ऑप्शन, 2-3 पर्याय दिया जा सकता है। पहला पर्याय है कि यहां से जाना ही नहीं है, आप मुझे रोड का मेजरमेंट दे दो, तो 4-5 घर आ रहे हैं मैं देख लेंगे। पहला पर्याय ये है। दूसरा पर्याय ये है कि ये अगर इसको अगर तोड़ना ही है तो इन लोगों को बोला गया, बीएमसी वालों ने बोला कि बाहुल जाने के लिए तैयार हो जाए। बाहुल मतलब ये प्रेतों का घर है, वहां प्रेत रहते हैं, प्रेत म्हणजे काय? प्रेत म्हणजे काय क्या बोलेंगे मराठी में? भूत तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मराठी में देखो मुर्दा रहता है, तो मुर्दा घर आए, आत्मा भटकती तिकड़े, नरक है। नहीं, वहां के ऊपर बकायदा टेलीविजन पे स्टोरी आ चुकी है कि माहौल में जो घर है वो मुर्दा घर है, इंसान नहीं रह सकते वहां, पानी नहीं, बिजली नहीं, मीटर नहीं, गटर नहीं, गैस नहीं, पाइपलाइन है, मतलब वहां पर लाइफ एकदम मतलब जीवन मतलब नरक है। ऐसे नरक में यहां से किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई तब कामयाब होगी जब हमारे साथ साथ, मेरे साथ साथ आप सब लोग खड़े रहेंगे। वरना आप बोलेंगे संजय निरुपम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई मेरी नहीं है, मेरे घर का मुद्दा नहीं है, मैं तो लोखंडवाला में रहता हूं। आपके घर की लड़ाई है, आपके घर की लड़ाई लड़ने को तैयार है, बशर्ते आप हमारे साथ इस लड़ाई में उतरने के लिए तैयार हो। तैयार हैं आप लोग? अच्छा, तो पहला पर्याय क्या बोला मैंने कि भाई जो नहीं, एकता तो वो तरीका है,
आता जे काही नोटीस येत आहे की आता तुम्ही सगळ्यांचं घर तोडायला पाहिजे, तुम्ही तर बाहेर जाण्यासाठी तैयार रहा, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन का फैसला हम देखेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन इसको स्वीकार करने के जो 3 तरीके होंगे, पहला तरीका होगा मेजरमेंट करके दिखाओ और बताओ कि कौन कौन सा घर आ रहा है, बाधित हो रहा है, सेटबैक हो रहा है, उतना घर के लिए हम आपस में तय कर लें। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा पर्याय क्या है कि अगर दूध सागर सोसाइटी डेवलप हो रही है और यहाँ 27 बिल्डिंग है, 27 बिल्डिंग का डेवलप हो रहा है, उसके बाद बहुत सारा एफएसआई है, तो यहाँ का भी एफएसआई वही बिल्डर ले ले और 300 और फ्लैट बना दे। हमको अगर गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले हैं, मान लो वहां बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग रहते हैं, व्हाइट कॉलर लोग रहते हैं, जिनको गरीब लोगों को देखने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, झोपड़पट्टी के लोगों का अगर परछाई पड़ जाए तो बीमार पड़ जाएंगे, मान लो ऐसी सोच है तो ऐसी एक 2-3 बिल्डिंग बना के उसको सेपरेट कैंपस बना दो, बेचारे सब वहीं रह लेंगे। दूसरा पर्याय नहीं है।